Good evening to everyone. I hope all are keeping fine. आशा है सब कोई अच्छे हैं। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, इन दिनों अधिक माता पिता भाई बहनें जो बच्चे बढ़ रहे हैं उनको लेकर बहुत चिंतित और भय जान पड़ते हैं। और सचमुच अभी वर्तमान की परिस्थिति को देखकर जिनके बच्चे बढ़ रहे हैं, खासकर वे माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। और जब आप बात कीजिएगा तो पता चलता है कि सचमुच वे चिंता में हैं। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए मम्मी पापा का चिंता, बड़े हो गए उनके लिए चिंता, नौकरी नहीं पकड़ पाए हैं उनके लिए चिंता, छोटे बच्चे जो अभी 1 साल 2 साल हुए और 3 साल होते विद्यालय जाएंगे उसकी चिंता। और समाज में इतनी अधिक विकृतियां फैल रही हैं कि ना चाहकर भी माँ बाप, चाहे कोई भी धर्म के हो, चाहे क्रिश्चियनिज्म से बिलोंग करो, एमडीज़म से बिलोंग करो, जैनिज़म से, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म और जितने प्रकार की इज़्म से विश्वास रखते हों, सभी डरते हैं। और ऐसा क्यों? ऐसे तो हम लोग ऊपरी मन से जानते हैं कि हर एक माँ बाप अपने बच्चों को उचित संस्कार देते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि उम्दा संस्कार दें। पता नहीं कहाँ और किन माता पिताओं से और किस जगह ऐसी गलतियाँ हो रही हैं कि हमारे बच्चे ना माँ बाप का भय रख रहे हैं, ना आस पड़ोस का, टोला मोहल्ला का, जिला का, राज्य का, देश का, ना ईश्वर का, किसी का भय नहीं मान रहे हैं और जो मन कर रहा है उसी को कर रहे हैं। और इस कारण अचानक हंसता खेलता परिवार उजड़ जा रहा है। जीने की तमन्ना जो मम्मी पापा का अपने बच्चों को लेकर थी वो टूट रहे हैं। आज सचमुच इन सारी बातों को न केवल माँ बाप को परंतु बच्चों को भी समझना होगा। आज पैसे को लेकर और शॉर्टकट में सब कुछ उनके पास आ जाए, गाड़ी बंगला और अन्य तरह का शोहरत, मान सम्मान, जहाँ जाए लोग उन्हें सलामी मारे, सलामी ठोके, ऐसा उनका सोच। और इन सोचों के कारण कब वे बुरी शक्तियों के जकड़ में आ रहे हैं ये पता ही नहीं चल रहा है। आज बच्चे छोटे हैं, मैट्रिक इंटर लिख रहे हैं और मम्मी पापा जो सचमुच विवाह को चुन रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वे चिंता में दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले तो बच्चों को पसंद करने के पहले माँ बाप को पसंद करना होगा। ये कैसे संस्कार वाले हैं। उनका मानना है कि अगर पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी गलत फल भी लग जाते हैं। पेड़ बहुत सुंदर दिख रहा है, हवा, बयार और अन्य तरह के प्रभाव के कारण संभवतः। और इसी प्रकार मनुष्यों के जीवन में कई बार मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हवा में जहरीली चीज़ें मिली हुई हैं और हवा के साथ फैल रहे, वो कभी कभी हमारे बच्चों को भी प्रभावित करते हैं। और इसीलिए आवश्यकता है, बच्चे भी जो बड़े हो रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि आप कैसे लोगों से दोस्ती कर रहे हैं या कैसे इंसान को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अपने जीवन साथी बना रहे हैं। कभी कभी शुरुआती समय में नहीं पता चलता है, उस समय तो सोना बाबू हीरा मोती कहते समय बीत जाता है, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है? माँ बाप को भुगतना पड़ता है। और आजकल बहुत सारी बेटियां बहुत मेहनत कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, बहुत सारी बेटियां
हाँ आखिर शादी करना है, जहाँ जाएंगे वहाँ पति कमाएगा ना, इस भावना से भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कई बार कम कमाई और हम ज़्यादा शौक़ के शिकार होते हैं, और इस कारण भी इस तरह के अंजाम दिया जा रहा है। और इसीलिए बेटियों से आग्रह है, बहनों से आग्रह है कि आप समय है, माँ बाप हैं नहीं भी हैं तो मेहनत से कमाइए, पढ़िए, आगे बढ़िए और कमाने का योजना बनाएं, ताकि आपको किसी के बेटों को खतरे में डालने की आवश्यकता ना हो, किसी के बेटे को मारने की आवश्यकता ना हो। और मैं बेटों और भाइयों से भी कहना चाहूँगी, आप इतना कमाएं, इतनी अच्छी चीज़ों को अपने आप में समाहित करें कि कम से कम आपका हाथ और आपका विचार थर्राए इन गलत कदमों को उठाने के पूर्व। ईश्वर का भय मानिए मेरे भाइयों बहनों, बेटे बेटियों। पहले भी मैं बोली हूँ कि कोई भी मनुष्य का जन्म इस दुनिया में सदैव सदैव के लिए नहीं हुआ है। यहाँ पर हम लोग भेजे गए हैं कि हम अच्छा जीवन जिए, एक दूसरे को सपोर्ट करें दुख में और सुख में, ये नहीं एक दूसरे के लिए काल बने। आज व्यवहार